पवन सिंह चुनाव हारेंगे, यह बात आप लिख कर रख लीजिए। आप सोशल मीडिया पर हवाबाजी जो देखकर आप कुछ भी कहिए, कुछ भी सोचिए, लेकिन अंतर मन से आप गुनागनी जरूरत से भी समझते होइएगा, जानते होइएगा, तो पता होगा पवन सिंह चुनाव हार जाएंगे दोस्तों। लेकिन सैल्यूट इस बात के लिए कि पवन सिंह ने वह जिगर दिखा दिया सबके सामने, वह कलेजा दिखा दिया कि तमाम अलग मामलों में एफआईआर हुआ उनके ऊपर, पहले से एफआईआर था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने विरोध करके टाल ठोक दिया, दावा ठोक दिया। पवन सिंह के लिए हवा जितना बन जाए, लेकिन पवन सिंह चुनाव हारेंगे, यह एक ध्रुव सत्य है, यह निश्चित है। आगे पूरा का पूरा खबर बताएंगे, इस पर समझाएंगे, पूरा का पूरा गुनागन समझाएंगे पवन सिंह चुनाव कैसे हारेंगे। सबसे बड़ी बात आप समझिएगा, पवन सिंह एक आम व्यक्ति है, एक सिंगर है। संगठन और व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक व्यक्ति लाख मजबूत हो, लेकिन संगठन के आगे वह हिल ही जाता है, वह झुक ही जाता है। आगे बातचीत करें पहले नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पवन सिंह वाली खबर पे। आपको हम बताते हैं गुनागणित क्या है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र, उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है, जो पवन सिंह के सामने खड़े हैं। अब आप जरा हिसाब किताब आप समझ लीजिएगा हमारी बात। तो पवन सिंह चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित तौर पे कह लीजिए जो यूथ है वह पवन सिंह के साथ है, और पवन सिंह से अट्रैक्ट कर रहा है वह, मतलब कि वह पवन सिंह से प्रभावित है। लेकिन एक बड़ी संख्या वोटर की ऐसी है, जब पवन सिंह के भीन में रैली में पहुंचता तो है, लेकिन बटन दबाते वक्त वह पवन सिंह को छोड़ देगा। इसका कारण आप समझ लीजिए। अब आपको हम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की वह उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जीता है, वरना बीजेपी पर आरोप लगेगा कि कुशवाहा नेता था, अपनी पार्टी का नहीं था, तो बीजेपी ने जानबूझकर उसे हरवा दिया। अब बीजेपी के पास कह लीजिए कौन सी महाशक्ति है, वो आप शक्ति को समझिएगा। बीजेपी के पास बूथ मैनेजमेंट इतना मजबूत है, अगर बीजेपी का बूथ स्तर का पदाधिकारी चाहे तो एक एक मतदाताओं को अपने घर से निकल कर बूथ तक ले जाएगा और अपने मतदाता से वोट डलवाएगा। पन्ना प्रमुख का आपने नाम सुना होगा। आप जब इलेक्शन में जब वोट पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मतदाता को उस दिन घर से लेकर जाना, बूथ तक पहुंचाया जाता है। हर कोई अपने आप घर से निकल कर नहीं जा पाता है। अब अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा प्रशासनियों के एजेंट होते हैं, लोग होते हैं, वह अलग अलग गांवों में जा जाकर लोगों को लेकर अपने साथ जाते हैं, बूथ तक वोट दिलवाते हैं मतदान केंद्र पे। और यहाँ पे चाहे पवन सिंह कितने भी कोशिश कर ले, पूरे के पूरे क्षेत्र में उनके अपने विश्वास पात्र लोग तो नहीं होंगे। लेकिन अगर बीजेपी चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख नाम की एक ऐसी शक्ति है जो हर बूथ पर मौजूद है, और हर बूथ पर कई कई पन्ना प्रमुख, क्योंकि एक पन्ने में जितने वोटर्स का नाम होता है, कह लीजिए केवल उतने वोटर की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख पर होती है। अब उस पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि वोट के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेके जाओगे और तुम उनका वोट डलवाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, वो संकट के टाइम में हिल ही जाता है, वो झुक ही जाता है। एक आध अपवाद उदाहरण आप लेकर चले आएंगे, आप कहेंगे कि फलानवा आदमी ने फलानवा राज्य में फलानवा चुनाव में इस फलानवा पार्टी को ऐसे नहीं ऐसे हरा दिया। लेकिन याद कीजिए बिरले अपवाद का भी ऐसा होता है। पवन सिंह को हम सैल्यूट करते हैं कि पवन सिंह ने वो जिगर दिखाया। ये तमाम चीजों के बावजूद भी पवन सिंह चुनावी मैदान में त्याग ठोक रहा है, दावा ठोक रहा है। लेकिन एक बात ईमानदारी से आप समझ लीजिए हमारी बातों को, पवन सिंह को लेकर हवा जो बह रहा है, वह हवा गाना गाने के कारण सोशल मीडिया पर बना हुआ है। जो असलियत है वह असलियत सुनना ही पड़ेगा आप सभी को। और असल में आप यकीन मान लीजिए, पहले लोगों को लगा कि जात पात कहाँ होगा, लेकिन अब ग्राउंड पर सोशल मीडिया पर भी जाकर आप देखिए, वहां पर जिस जाति के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा है, उस जाति का एक एक मतदाता कह रहा है कि ना ना उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे।
समझिएगा इस बात को, जब नजदीक आता है तो संगठन का प्रभाव कैसे पड़ जाता है। अब इस बात को समझिएगा, संगठन का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि मान लीजिए काराकाट में राजपूत जो मतदाता है वह बड़ी संख्या में है। अब बीजेपी अपने राजपूत नेताओं को गांव-गांव में रात को घूमकर संपर्क करने के लिए भेज देती है या भेजती होगी। तमाम नेता इसी प्रकार जाएंगे, रातों रात माहौल बदल जाता है, हवा बदल जाता है। और यह ताकत किसी संगठन में होती है, किसी व्यक्ति में नहीं होती है। हमने अपने तरफ से गुना गणित जो है वह सब कुछ समझाने का प्रयास किया आप सभी के बीच। बाकी पवन सिंह को फिर एक बार सैल्यूट करेंगे कि हाँ, इस आदमी ने वह जिगर दिखाया सभी के बीच, हम सभी के बीच। चुनाव परिणाम चाहे सोशल मीडिया पर जो हवा चल रहा है उससे अलग होगा। आप क्या कहेंगे? अगर चुनाव को अच्छे से समझते होंगे तो आपकी समझ क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि हाँ, तुम्हारा नाम कुणाल किशोर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।